30 लाख रुपए में डील हुई थी, 15 लाख रुपए मैंने पहले दिए। उसके बाद इन लोगों का क्या होता है कि भाई उधर भेज देते, बाद में पैसे मंगवाते हैं कि 5-10 लाख रुपए और भी दे दूं कि भाई हमारे भाई के पता चल जाए, पैसों के हमारा कोई नहीं है। कत्ल ही किया, अब हम किस तरफ जाए? जिंदे में डालें या कोई शहीद में डालें, मरने में डालें, हम तो बस आस में बैठे हुए हैं। इसने क्या किया, इधर से भेज दिया कराची, कराची से इन्होंने भेज दिया मोरतानिया के, फिर रुका, फिर 3 लाख 5 लाख ऐसे मंगाते, 30 लाख रुपए तक उसने हमारे से सारे पैसे ले लिए। उसमें मैंने वहां लड़के 3 भेजे, 15 से 17 लाख रुपए और लगाए यूरो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक और नौजवान जो अपने रोशन मुस्तकबिल की खातर अपने माँ बाप को, अपने प्यारों को छोड़कर गैर मुल्क जाने के लिए उसने लाखों रुपए एक ऐसे शख्स को दिए जिसने धोखे के साथ उसको किस तरह से ऐसे समंदर में जाकर छोड़ दिया और फिर उस समंदर में जिस कश्ती में वो सवार था वो कश्ती समंदर की लहरों की नज़र हो गई और उसी लहरों की नज़र वो नौजवान भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नौजवान आखिरकार ये गैर कानूनी रास्ता ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, या फिर इन नौजवानों को ट्रैप करने के लिए जो एजेंट माफिया है वो किस तरह से इस तरह के सादा लोग जो हैं उनको किस तरह अपनी बातों में लाकर उनसे उनकी जमा पूंजी भी हथिया लेते हैं और फिर उसके बाद उनको जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के लिए समंदर की लहरों में छोड़ देते हैं। मेरे साथ सैफुल्लाह के बड़े भाई मौजूद हैं जो आज से तकरीबन 4 माह पहले उस सैफुल्लाह की उस कश्ती को हादसा पेश आता है और उसके बाद आज तक उसका पता नहीं चला कि सैफुल्लाह जिंदा है या फिर इस दुनिया से वो रुखसत हो चुका है। सारी कहानियां हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इनका राब्ता हुआ और इन्होंने ये खुद फैसला किया था कि हम गैर कानूनी रास्ते से ही बाहर जाएंगे या फिर मामला कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह खान। रहमतुल्लाह भाई, किस तरह से ये वाकया हुआ और आपका भाई कहाँ जाना चाहता था? मेरा भाई जाना चाहता था कनाडा, कनाडा जाना चाहता था। ये एजेंट मोहसन नाम का, ये मेरे पीछे 6 महीने से पड़ा हुआ था कि जो भी काम हो मुझे बताना, मैं बाहर का करता हूँ, पहले भी लोगों को भेजता रहा। तो मैंने, सोशल मीडिया का दौर है, मैं देखता रहा हूँ कि ऐसे हादसे आते, अक्सर दिन आते जाते हैं। तो मैंने सोचा यार इसे रिस्क नहीं लेना। इसने मेरे को ऐसा सबज बाग दिखाया कि भाई आपको मैं स्टाम्प करके लिख के देता हूँ, लीगल मेरे प्रोसीजर है, मैं लीगल आपको भाई दुबई, दुबई से कनाडा भेज देता हूँ। तो उससे हमारी बात हुई है, ये स्टाम्प है, इसके लिए स्टाम्प हमने लिखा उसके साथ कि बाई एयर कनाडा, बाई एयर की बात हुई है लीगल। टोटल जितना भी पाकिस्तान से सफर होगा वो कनाडा तक बाई एयर ही होगा। बाई ईयर होगा, वो टोटल बाई ईयर की बात हुई। उसके बाद इसने क्या किया, इधर से भेज दिया कराची, कराची से इन्होंने भेज दिया मोरतानिया, कोई मुल्क है साउथ अफ्रीका का, उधर भेज दिया। उधर से इसने पहले तो हमारे से 15 लाख रुपए ले लिए, उधर जाके फिर रुका, फिर 3 लाख 5 लाख ऐसे मंगाते, 30 लाख रुपए तक उसने हमारे से सारे पैसे ले लिए। उसके बाद लास्ट टाइम जो 4.5 महीने पहले हमारे को पता चला, भाई ने हमारे को वीडियो के, हम जा रहे हैं, इसने हमारे को बताया कि ये 2 घंटे का आगे सफर है, 2 घंटे का, वो भी लीगल ही है, लीगल सफर है। हमारे को तो इधर से क्या पता एजेंट लोग किस तरीके से ये जान से उनसे लेते हैं। उसने बताया कि 2 घंटे का बड़ी शिप होगी, तो ऐसे सबज बाग दिखाया, ग्रीन, वो बड़ी शिप होगी। तो आगे से पता चला कि भाई हादसा हो गया। अच्छा, बड़ी शिप का उसने बताकर बिठाया कौन सी शिप में था? बड़ी शिप बताकर बाद में उनके साथ 9 जने थे, वो 9 जनों में से मेरे भाई के साथ 4 जने लापता है अभी तक। वो 5 जो आए ना गुजरांवाला के, उनसे मैंने फोन में राब्ता किया, उन्होंने बताया कि भाई हमारे को तो कश्ती में भेजा था, छोटी सी कश्ती थी, वो जो मछुआरों जो इस्तेमाल करते हैं वो कश्ती में भेजा हमारे को। तो ऐसे हादसा है, वो हमारे 5 का पता चला और वो 4 अभी तक लापता है। जिन्होंने आकर बताया कि ये हादसा हुआ था और छोटी सी कश्ती में हमें बिठा दिया था, तो ये हादसा कैसे हुआ था? किसी चीज के साथ कश्ती टकराई थी या फिर क्या हुआ था? वो छोटी सी कश्ती थी, वो लहर आ गई, या लहर आई होगी, या मैंने इसे मतलब इनसे बात मैंने नहीं की। इन्होंने कहा कि बस हादसा हुआ, हमारा पता ही नहीं चला, रात का टाइम था, कुछ पता नहीं, सो रहे थे, बस हादसा हुआ, हम बच गए, बाकी कुछ पता नहीं। हमारे को रेस्क्यू कर लिया 5 को, बाकियों का कुछ पता नहीं अभी तक। फिर आपने मौसम से नहीं राब्ता किया जो एजेंट था? मौसम से राब्ता होता रहा, मौसम ने हमारे को कहा कि भाई आप कोई हेल हेल हायरो जजीरा है, उधर आप जाके पता करो, उधर ही है, इन्होंने रेस्क्यू किया। फिर आपको कह रहे हैं कि उधर कोई जजीरा है, वहां जाकर पता करें। वहां जाके हम पता, मैंने उससे कहा कि भाई हम कैसे पता करें, एजेंट तुम्हें, तुम्हें रास्ते का पता, हमारे को तो पता नहीं।
उसमें मैंने वहां लड़के 3 भेजे, 15 से 17 लाख रुपए और लगाए, यूरो कंट्री करा के 15-17 लाख और लगाए, उधर भेजा। अभी तक वो उधर जाके लड़के जाकर आए उधर हाल हीरो जजीरे में, उधर जाके पता हॉस्पिटलों में पता किए, इधर तो उन्होंने कहा इधर कोई है ही नहीं, हादसा ही नहीं हुआ इधर तो। तो खान साहब, ये जो मोहसिन नामी एजेंट था, ये कहाँ का रहने वाला था और आपका इसके साथ राब्ता कैसे हुआ था? ये तो हमारे मोहल्लेदारी हमसाया था, हमारे को उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा हमसाया हमारे साथ 25 साल से इधर रह रहा है, हमारे साथ ये ऐसा धोखा करेगा, वो भी पैसों की, चंद पैसों की खातिर। और आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये कोई पैसों की खातिर नहीं कि मुझे पैसा दिलवाया जाए, पैसों की खातिर नहीं, हमारे को हमारा बच्चा दिलवाया जाए। भाई ये हमारा छोटा, हमारे घर वालों पे क्या बीतती है वो हमारे को पता, तो घर वालों को अभी तक उनको भी नहीं बताया हमने। तो ये मामला है। वालिदैन को नहीं पता अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं बताया हमने, कुछ बताया ही नहीं है, बस यही दिलासा देते रहे आज पता चल जाएगा, वो ऐसे बस पूछते नहीं कि इतना टाइम गुजर गया अभी तक सैफुल्लाह के साथ कोई राब्ता नहीं बस हुआ? यही रोज होता है। मैं तो घर पे ही नहीं रुकता हूँ, 10 मिनट के लिए जाता हूँ मैं तो कहीं, उनकी वजह से तो मैं घर पे भी लेट जाता हूँ जानबूझ के कि मुझे पूछे ना मुझसे। कनाडा का जो आपका मोहसिन के साथ राब्ता हुआ था, जो डील हुई थी कि पाकिस्तान से बाई एयर आपको कनाडा पहुंचाना है, तो कितने पैसों में डील हुई थी? वैसे 30 लाख रुपए में डील हुई थी, 15 लाख रुपए मैंने पहले दिए। उसके बाद इन लोगों का क्या होता है कि भाई उधर भेज देते, बाद में पैसे मंगवाते हैं कि भाई आज काम होगा, 3 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, इस तरीके से। तो वो 30 लाख से ऊपर वो ले गया मेरे से। आपको ये जब डील कर रहे थे आप लोग, तो आपको ख्याल नहीं आया था कि कनाडा, जो कि हर बंदा ख्वाहिश रखता है कि मैं कनाडा जाऊं, तो ये 30 लाख रुपए में हमें लीगल प्रोसेस के तहत बाई एयर कनाडा पहुंचा सकता है? तो इतने पैसों में आपको समझ आया कि क्योंकि उसमें तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा अगर लीगल जाना चाहते हैं आप तो? हमारे को पहले बात तो हमारा ये हमसाया था, हमारे को इसने ऐसे सबज बाग हमारे को ऐसे झांसे में लिया, ये स्टाम्प उसने हमारे साथ लीगल लीगल स्टाम्प 1200 रुपए, उसने लिखा कि भाई ये मैं बाई एयर भेजूंगा और टोटल लीगल होगा। तो इस बात पे हम आगे, हमने उसको पैसे दे दिए। आपका भाई जो सैफुल है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में रहकर क्या काम करता था कि उसे बाहर जाने की जरूरत महसूस हुई? वो इधर ट्रैक्टर ट्राली चलाता था, तो हमारे कोई कजन रिश्तेदार वो भी बाहर हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे भी जाना है, तो मैंने उसके लिए उसकी ट्रैक्टर ट्राली भेज दी 25 लाख रुपए में, तो वो गया, और फिर मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी उसके लिए। ये सैफुल्लाह शादीशुदा था? नहीं, शादीशुदा नहीं था। शादीशुदा नहीं था। अभी जब आपको पता चल गया, जब भाई के साथ जो गुजरांवाला के नौजवान वापस आए हैं जिंदा बचकर, उन्होंने हादसे के बारे में आपको बताया, तो आपने फिर उसके बाद मोहसन से नहीं पूछा कि ये तो हादसा हो गया, अगर हमारा भाई इस हादसे में जान की बाजी हार चुका तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाएंगे? उसके तो पर राब्ता ही नहीं, उसका नंबर ही बंद है, जवाब ही नहीं देता, नंबर वो तो बंद। आपके मोहल्ले का है, तो वो कैसे राब्ता नहीं हो सका? मोहल्ले को तो घर छोड़ के ताला लगाकर सब फैमिली भाग गई है यहाँ से, वो भी भाग गई। इस वाक्य के बाद वो फैमिली भागी है सारी? हाँ, इस वाक्य के बाद उसी रात को हमारे को उनको पता, उनको तो पहले ही पता चल जाता है ना एजेंट को, उसको पता चला, बस उसके 1 घंटे बाद इधर से घर से निकल गए, ये दुबई चले गया, फैमिली का इधर लापता है, फैमिली भी इधर ही कोई। मोहसन इस वक्त दुबई में है? मोहसिन इस वक्त दुबई में है। आपने कोई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कोई फैसला किया, कुछ सोचा? कानूनी कार्रवाई तो क्या, कानूनी इससे ज्यादा कानूनी कार्रवाई क्या होगी इसमें? देखें, ये वजीर दाखिला, वजीर दाखिला के पास इस्लामाबाद गए, 6 चक्कर लगाए वजीर दाखिला के पास गए, ये डायरेक्टर ओपीएफ, इनके पास मैं गया हूँ, उधर गया हूँ, उन्होंने भी कहा हो जाएगा, बस पर्चियां देते रहे। फिर उसके बाद इधर आया, फिर रेड क्रॉस के पास भी गए हम, रेड क्रॉस एक महकमा है जो ढूंढते हैं जैसे, उनके पास भी गए, उन्होंने भी कहा कि भाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद यहाँ अगर मैंने एफआईए को मैंने दरखास्त की, दरखास्त पर्चे की 4.5 महीने हो गए, अभी तक पर्चा नहीं हुआ, अभी तक कोई रिस्पॉन्स, कोई पर्चा नहीं हुआ अभी तक। क्या वजह अभी तक कोई किसी भी आपकी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं हो सकी? बस हुकूमत जाने, बस हमारे क्या गरीब लोग करेंगे भाई, जिनके हाथ पल्ले इधर पड़ते हैं उनका चल जाता है, हमारा भाई नहीं चलता, सुनते ही नहीं इधर, पाकिस्तान में कौन सी सुनाई है, ये आपके ये सामने। एफआईए आप जाते हैं, जब आपने ये दरखास्त दी हुई है, तो ये आगे से आपको क्या कहते हैं कि क्या वजह है कि क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही? उन्होंने कहा कि भाई महीना दिए तो महीने से 2 महीने लगेगा, आपका हो जाएगा, बस टालते रहते हैं, बात वक्त टालते रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। 4 महीने में 6 बार जाओ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। और उसके बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया, मैं वो वकील के भेज देता हूँ उधर, मैं तो जाना, अब क्या करूँ, काम करूँ इधर या सिस्टम देखो, क्या कर, क्या किया जाए इसमें। भाई की तलाश, इसका मतलब आप छोड़ देंगे फिर? भाई बस क्या करेंगे, तलाश में हम जो लगा हुआ है इधर से
गाड़ी बेच दी, अपना सोना मैंने बेच दिया, ढूंढते ढूंढते मैं 50 लाख से ऊपर मैंने खर्चा कर दिया, हाल ढूंढते ढूंढते मैं। ये मौलवियों के पास, ये मुफ्तियों के पास, कई कोई जगह सुराख मैंने नहीं छोड़ा। हुकूमत का प्रोसीजर तो एक साइड पे रखो, दूसरी लेकिन दिल हमारा मानता ही नहीं कि यार कोई बस जो कहता है कि भाई फलाना मुफ्ती है वो बता देगा जो भी है। कम से कम 30-40 तो मैंने बकरे दिलवा दी सदके के, ये फलाना, ये पैसे इधर सेंड करो, ये बस। कहीं से भाई की खबर आ जाए कि जिंदा है, किसी हॉस्पिटल में है, किसी और सफारत खाने में है या किसी कैंप में है, कहीं से कोई खबर आ जाए। हमारा पास वही वही उम्मीद में अभी तक बैठे होंगे, कोई हमारे पास खबर आ जाए, कोई किसी खाली फोन भी कर दे। और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी ये नहीं था कि मैं पैसों के लिए, पैसे तो मैं चाहे मैं 5-10 लाख रुपए और भी दे दूं कि भाई हमारे भाई के पता चल जाए, पैसों के हमारा कोई नहीं है भाई, जिसके घर का भाई गया उसको ही पता। तो मोहसन ने आपके साथ दोबारा कोई राब्ता नहीं किया कि कहाँ पर है सैफुल्लाह? हादसा अगर जहाँ पर उसने निशानदेही की वहां पर आपने बंदे भिजवाए, तो वहां से तो आगे से कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद मोहसन से कोई राब्ता नहीं हो पाया? नहीं नहीं, कोई राब्ता ही नहीं हो पाता, कोई राब्ता नहीं है, कोई कोई रिस्पॉन्स। घर पे जाते हैं, घर ताला लगा हुआ, कोई है नहीं, तो बस अब वो कहाँ जाए। हमारे पास एक रास्ता था गवर्नमेंट का, पूरी उनके सबके पास वो अपील है हमारी कि भाई हमारे पास कुछ किया जाए। गवर्नमेंट आपको सुन रही है, गवर्नमेंट के अदारे आपको सुन रहे हैं जो इस तरह के एजेंट माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, पकड़ते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको पहली बात तो गवर्नमेंट को भी इनको तो पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये जाने जो जवान पाकिस्तान के हमारे भाई सब ऐसे पता नहीं और किस किस के साथ हुआ होगा, ये बंद करना चाहिए। एजेंट के जितने भी माफिया सबको 20-20 साल की कैद देनी चाहिए इनको, समझ गए? ये कि देना 20-20 साल नहीं, 50 साल की इनको उम्र कैद देनी चाहिए। ये तो कत्ल ही किया, अब हम किस तरफ जाए? जिंदे में डालें या कोई शहीद में डालें, मरने में डालें, हम तो बस आस में बैठे हुए हैं, बस इधर उधर फिरते रहते हैं। कभी इस्लामाबाद चले जाओ किसी को दरखास्त, फिर जाते उधर के तो 6-6 चक्कर लग जाते हैं, गरीब आदमी तो जा भी नहीं सकता। बस ऐसे ही है, बस क्या किया जाए। कैसे दिल को तसल्ली देंगे कि हमारा भाई जिंदा है या मर चुका है? बस क्या तसल्ली, बस दिल को अपने अंदर अंदर तसल्ली देते रहते हैं। गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है, और यही पैसे है। भी चले गए, भाई भी नहीं है, उसका भी कोई पता नहीं है। बस ऐसे ही आपके सामने ही है, सब पैसे भी दिए हुए, ट्रांजेक्शन है, ये देखिए पूरा बैंक, ये 17 लाख रुपए मैंने बैंक से दिए हुए, बाकी वो फोन करता रहा कि भाई मेरे घर पे पैसे दो, मैं खुद अपने आज से पैसे उसके घर देता रहा हूँ भाई, उसके भाई को, चलो चलो जरूरत होगी चलो, तो मेरा भी काम, हमारा इसका भी निकल जाए, पैसे घर पे देता रहा हूँ। 30 लाख रुपए के ऊपर पैसे ले गया, काम भी नहीं हुआ, आज तक भाई का कुछ पता नहीं है। और आपका गवर्नमेंट, क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे? बस गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है कि भाई हमारा वो भाई का भी पता चलाया जाए, और इसको उधर दुबई से वापस बुलाया जाए, इधर उसको बंद कैद किया जाए भाई। दुबई से तो तब वापस आएगा ना कोई, जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई तो कोई नहीं होगी फिर, बस हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ही करेगा जो भी।